फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। इसके टोटल 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में एपी जो गिवन है वो है 3, 1, -1 एंड -3। इसमें से देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारी 3 और डिफरेंस हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 क्या है 1 है, इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा जाता है -2। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म और ये हो गया हमारा डी। उसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म है -5, देन डी है कॉमन डिफरेंस है। क्या करेंगे हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो -1, यहाँ पर लगाएंगे -5 इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाएंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 5 में से 1 गया तो बच गया 4। तो यहाँ पर डी निकल गया हमारा 4। तो ये हमारे हो गए आंसर्स। थर्ड पार्ट है इसका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी निकल गई हमारी 1/3। देन डी निकालेंगे तो D1 कैसे निकालेंगे, 5/3। a2 में से हम a1 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाता है, दोनों देखो यहाँ पे सेम है वैल्यू, तो क्या आ गया, नीचे 3 आ गया, 5 में से 1 गया, आ गया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका डी निकल के आया 4/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3। नाउ इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमारी जो सीरीज गिवन है वो है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो इस तरह से सीरीज है ये। फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं इसकी। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0.6 और D1 कैसे निकालेंगे हम, a2 माइनस a1 मीन्स 1.7 में से हम 0.6 को माइनस कर देंगे। देखो 7 में से 6 गया तो आया 1 और 1 में से 0 गया तो हो गया 1। तो यहाँ पर D आ गया 1.1। तो 1.1 हो गया D और फर्स्ट टर्म हमारी है 0.6। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें बताना है यहाँ पर जो हमें गिवन है उसमें से बताना है कौन सी एपी है। अगर वो एपी है तो उनका डी फाइंड करना है और उसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2, 4, 8, 16। इस तरह से हमें एक सीरीज गिवन है। इसमें से हमें बताना है कि एपी है या नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, a2 में से हम a1 को माइनस करेंगे। उसके बाद फिर से अगर इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है तो हम a3 में से a2 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। शुरू करते हैं इसको। यहाँ देखो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 में से a1 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 2। देन d2 फाइंड कर लेते हैं। d2 में क्या करना है हमें, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 है हमारा 8 और a2 है हमारा 4। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाता है 4। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है तो लिख देंगे नो इट इज नॉट एन एपी। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं 2, 5/2, 3, देन 7/2। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनके बीच का डी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। फर्स्ट हम D1 कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। ये हमारी a2 है, ये a1 है, इसको माइनस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाता है। जब इसके नीचे हमें कोई भी टर्म गिवन नहीं है तो आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इजी मेथड होता है सॉल्व करने का। यहाँ पर हो गया 4, तो 5 में से 4 गया तो आ जाता है 1/2। ये हमारा D1 निकल आया। इस तरह से हम D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हम a3 माइनस a2 करेंगे। a3 है हमारी 3 और a2 है 5/2। सॉल्व कर लेते हैं। देखो हो जाएगा, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो आप ऐसे, 2 3 6/5/2। आंसर आ गया 6 में से 5 गया 1 और ये आ गया 2। यहाँ पर देखो क्या है, डी हमारा सेम आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने डी तो बता दिया, इसमें लिखा है राइट 3 मोर टर्म्स। इसकी नेक्स्ट मोर टर्म्स भी हमें फाइंड करके दिखानी है। यहाँ पर देखो हमें a1, a2, a3, a4 ये गिवन है। हम क्या निकालेंगे, a5 निकालेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं a5 को। a प्लस यहाँ पे जो 5 दिया है ना उसकी जगह हम 1 कम कर दो और लिख दो 4d। इस तरह से आप ये निकाल सकते हो। किस तरीके से आया ये फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ फिर से। देखो हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। ये होता है हमारा कोई भी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। कोई
कोई भी हमें nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। जैसे मुझे यहाँ पे a5 निकालना है, a प्लस n की जगह मैं 5 को पुट कर दूंगी और ये हो गया d, तो आ गया a प्लस 5 में से 1 गया तो आ गया 4, तो लिख देंगे हम a प्लस 4d। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 में से 1 को कम कर दो, आप लिख दो 4d। यहाँ पर a हमारी क्या है 2 है, a हमें गिवन है 2 प्लस 4 और d हमने अभी फाइंड किया कि वो आ रहा है हमारा 1/2। यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गए, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो हमारा a5 निकल आया 4। उसी तरह से हम a6 निकालेंगे। अब हमें बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं a प्लस 5d। a है हमारा 2 5 और d हमारा है 1/2। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाता है 2 प्लस यहाँ पे हो गया 5/2। सॉल्व, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दो जब नीचे कुछ नहीं दिया होता, तो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5/2। आंसर आ गया 5 और 4 9/2। 2 टर्म हमने निकाली, अभी हमें एक टर्म और निकालनी है। क्वेश्चन में बोला है कि 3 टर्म हमें निकाल के बताना है। a7 निकाल लेते हैं हम। a7 भी निकालेंगे तो a प्लस 6d हो जाएगा। a है हमारा 2 6 और d है हमारा 1/2। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या आ जाता है 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ये आ गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारी जो 7th टर्म है वो आ गई 5। तो इस तरह से हमने जो है इसकी 3 मोर टर्म्स भी हम निकाल दी हैं। a5 है 4, a6 है 9/2, a7 है 5। तो यहाँ पर ये हमारी AP बन गई, लिख देंगे यस इट इज एन AP। इसको आप पहले ही लिख सकते थे। मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है, तो उसके लिए हम निकालते हैं इसका डिफरेंस। डिफरेंस निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 हमें आ रहा है -3.2 और A1 है हमारा -1.2। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो -3.2 माइनस माइनस से हो गया +1.2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस कर देंगे 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया तो आ गया -2। तो ये हो गया हमारा आंसर -2। D1 निकल गया। इसी तरह से D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारा है -5/2, A3 है -5.2 माइनस 3.2। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस हो गया +3.2। सॉल्व कर किया तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा -2। पॉइंट के बाद 0 आएगा, उसको हम लिखे ना लिखे वो बराबर होता है। ये हो गया हमारा डिफरेंस, दोनों सेम आ रहे हैं तो यस इट इज एन AP। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी अगली 3 टर्म्स भी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर हमें 1 2 3 4 टर्म गिवन है। तो हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, a प्लस 4d कर देंगे। हमारा a क्या है -1.2 है +4 और d आया हमारा -2। इस तरह से निकालेंगे। -1.2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस ही हो जाते हैं प्लस। अब ना इसको प्लस किस तरीके से करना है, ये है मेन चीज कि 1.2 है और यहाँ पर क्या है 8 है। तो 8 के बाद ना हमें यहाँ पे पॉइंट में कुछ नहीं दिया, तो हम अपने आप से पॉइंट लगा लेते हैं कि 8.0 हो सकता है ये। अब इनको कर देंगे प्लस, तो ये आ गया 2.9। ठीक है, ये हो गया 9.2। यहाँ पर माइनस जो है बड़े में माइनस का साइन है तो वो लगा देंगे। इस तरह से A5 हमारी निकल आई। अब हम निकालेंगे A6। A6 निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस 5d, तो वो हो जाता है a की वैल्यू है -1.2 प्लस 5 और d है हमारा -2। सॉल्व करेंगे, देखो इसको -1.2 प्लस माइनस माइनस और हो जाता है 5 2 जा 10। प्लस कर लेते हैं इसको, इनको हमने माइनस माइनस किया प्लस, तो 10 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाता है 11। 11.2 आ गया यहाँ पर आंसर -11.2। ये हमारी 5th टर्म निकल गई, ये 6th टर्म निकल गई। अब हम निकालेंगे 7th टर्म। तो a प्लस 60 है, a हमारा -1.2 है प्लस 6 और d है -2। सॉल्व कर लो, आ गया -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 जो होता है 12। 12 में हम 1 प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। 12 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाता है 13.2। ये हो गई हमारी 7th टर्म। तो इस तरीके से हमने जो है तीनों टर्म और निकाल दी इसकी। यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 4th पार्ट पर।
फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 देन कोमा 2। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस। तो D1 निकाल लेते हैं। D1 होता है A2 माइनस A1। A2 है -6 माइनस, और यहाँ पर -10 इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो -6 और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया -6 माइनस माइनस हो गया +10 इक्वल टू, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा 4। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है हमारा वो प्लस का, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। देन D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारा क्या है -2 और A2 है -6, तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर क्या आ गया हमारा 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पर भी हमारा जो है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज एन एपी। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इसकी A5 के लिए हमने अभी तक सीखा है कि हम क्या करते हैं, A + 4D लिख देंगे इसको सिंपली। A हमारी क्या है -10 +4 और D हमारी क्या निकली है 4। सॉल्व कर लेते हैं। -10 + 4 4 जा 16, तो आ जाता है 16 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ गया 6। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो निकल गई 6। इस तरह से A6 निकाल लेते हैं, तो हो जाता है A + 5D। A है हमारी -10 + 5 और D है हमारी 4। -10 + 5 4 जा 20, तो हो गया 20 में से हम 10 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 10 आंसर। उसके बाद हम निकालते हैं इसमें A7। उसके बाद निकालेंगे A7 के लिए भी फॉर्मूला क्या है हमारा, A + 6D है। A है हमारा -10 + 6 और D है 4। सॉल्व करेंगे। -10 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, तो 24 में से 10 गया तो आ जाता है हमारा 14। तो इस तरह से हमारी ये 3 टर्म्स निकल गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके 5th पार्ट पर। 5th पार्ट है 3 + √2 3 + 2 √2 देन 3 + 3 √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकाल लेते हैं। D1 है हमारा A2 माइनस A1। यहाँ पर देखो ये पूरी A2 है, ये हमारी A1 है, ये A3 है और ये क्या है A4 है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये AP है या नहीं है। A2 में से हम क्या करेंगे, A1 को माइनस करेंगे, तो 3 + √2 में से हम 3 को माइनस कर देते हैं। यहाँ देखो +3 और -3 कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाता है हमारा सिंपली √2 हमारा निकल गया D। उसी तरह से अब हम D2 निकाल लेते हैं एक बार। D2 होता है हमारा A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है 3 + 2 √2 3 + 2 √2। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जब माइनस का साइन आ रहा है तो हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद जो A2 की टर्म है ना उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। जब भी कभी माइनस का साइन आए और नीचे अंदर है ना एक से ज़्यादा नंबर हो तो उसको हमें ब्रैकेट में रख देना चाहिए। जब सिंपली 1 नंबर था तब हमने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा था, बट जब एक से ज़्यादा नंबर हो तो उसको हमें ब्रैकेट में रख लेना चाहिए। 3 + 2 √2 है, ब्रैकेट खोल देंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा √2। यहाँ पर देखो -3 से +3 कैंसिल हो गया। 2 √2 में से जब हम √2 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा √2। 2 में से 1 √2 को हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया √2। तो अब ये हो गया हमारा D सेम आ गया, तो यस इट इज एन AP। अब आपको पता है क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स हमें गिवन है, हम निकालेंगे A5। किस तरीके से निकालेंगे, A + 4D करके। A हमारी है 3 + 4 और D आ गया हमारा √2। सॉल्व करते हैं। देखो 3 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √2 हो गया, ये निकल गई हमारी A5। उसके बाद A6 निकाल लेते हैं, वो होती है हमारी A + 5D। A है 3 + 5 और D है √2, तो क्या आ गया सिंपली 3 + 5 √2। उसके बाद निकालेंगे हम अपना A7। A + 6D करके। A क्या है 3 था और यहाँ पे 6, D है हमारा √2, तो आ गया 3 + 6 √2। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये ना प्लस नहीं हो सकते, प्लस ये जब भी होंगे जब यहाँ पर भी हमारा √2 गिवन होता। आप √2 का ऐसा वेरिएबल ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर मान लो ये x होता तो हम जो है 6x और 3 को प्लस नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस नहीं हो रहे। तो हमने जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स भी यहाँ पर फाइंड कर दिए हैं। अब हम मूव करते हैं इसके 6th पार्ट पर। 6th पार्ट में देखो ये हमें सीरीज गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 - A1, तो तुम्हारा A2 है 0.22
और A1 है 0.2, माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं गिवन तो हम इसको 0 लगा सकते हो। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 0.22 है, यहाँ पर क्या है 0.20, माइनस करो तो 2 आ गया, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 आ गया, ये हो गया हमारा D 0.02। इस तरह से हम D2 फाइंड कर लेते हैं। D2 होता है हमारा A3 माइनस A1। A3 की वैल्यू गिवन है मैं 0.222, 0. ये दे रखा है, और A1 है हमारी 0.22। माइनस कर लेते हैं इनको। देखो यहाँ पर भी हम, जहाँ पर 3 टर्म्स है यहाँ पर नहीं है एक, तो हम इसको 0 लगा सकते हैं। सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 का 2 आ गया, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये आ गया हमारा 0.002। तो यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो सेम नहीं आ रही है, यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये एक एपी नहीं है। तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन एपी। कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। 0, -4, -8, देन -12, इस तरह से एपी हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं D1, क्योंकि हमें क्या बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारी है -4 और A1 है 0। तो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा -4। उसके बाद हम D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारी है -8 माइनस, और A2 है -4, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। -8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा -4। 8 में से 4 को माइनस किया, -4 आ गया। तो इस तरह से हमारा D जब सेम आ गया तो यस इट इज एन एपी। यहाँ पर ये क्या है, एपी है। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड करना है। तो लिख देंगे हम A5 इक्वल टू A प्लस 4D। A कितना है हमारा 0 है, प्लस 4, और D आया हमारा -4। सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया 0 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आ गया -16, आ गया हमारा A5 -16। उसी तरह से हम A6 निकाल लेते हैं। A6 होता है हमारा A प्लस 5D। A 0, यहाँ पे क्या हो गया 5, D हमारा आया -4। सॉल्व करेंगे, 5 4 जा कितना होता है -20। A6 निकल गया हमारा -20। अब हम निकालेंगे A7। A7 हो जाएगा हमारा A प्लस 6D। A हो गया 0 प्लस 6, D है हमारा -4, आंसर आ गया हमारा 24। तो इस तरह से हमारी जो है तीनों टर्म्स निकल गई, -16, -20, देन -24। अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन का हम 8th पार्ट। 8th पार्ट है -1/2, फिर -1/2, देन A3 भी -1/2 एंड A4 भी -1/2 है। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले D1, क्योंकि हमें क्या बताना है कि एक एपी है या नहीं है। A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 है -1/2 और A1 भी हमारा क्या है -1/2 है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया यहाँ पर, क्योंकि दोनों माइनस प्लस माइनस हो गए। उसी तरह से D2 निकाल लेते हैं। सेम यही 0 ही आएगा, क्योंकि सारे टर्म्स क्या है, इक्वल है। फिर भी हम कर लेते हैं A3 माइनस A2 करेंगे। A3 हमारी है -1/2 और A2 भी क्या है -1/2 है। सेम क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एपी दिख रही है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है। सबसे पहले लिख देते हैं यस इट इज एन एपी। A5 निकाल लेते हैं। A प्लस 4D होता है। A क्या है हमारा -1/2 है, प्लस 4, और D हमारा क्या है 0 है। तो क्या आ गया -1/2 प्लस, यहाँ पर देखो 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1/2 माइनस का, ये हमारा हो गया A5। A6 निकाल लेते हैं। A प्लस 5D। A है हमारा -1/2 5, और यहाँ पर आ गया 0। क्या हो गया हमारा -1/2, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आंसर क्या आ गया -1/2। तो अब निकालेंगे A7। A7 भी हमें पता है यही आने वाला है, क्योंकि इसकी सारी टर्म्स सेम है। फिर भी निकालेंगे। A प्लस 6D, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 प्लस 6, ब्रैकेट में आ गया 0, -1/2, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा -1/2। तो इस तरह से हमारी A5, A6 और A7 हमने तीनों वैल्यूज निकाल दी। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट। चलिए देख लेते हैं इसका 9th पार्ट एपी है या नहीं है। उसके लिए हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, D1 निकालना है। A2 माइनस A1, तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाता है हमारा यहाँ पर D1 2। देन D2 निकाल लेते हैं। वो होता है हमारा A3 माइनस A2,
A3 है 9 और A2 है 3, माइनस कर लेते हैं, 9 में से 3 क्या आ गया 6। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनका डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या है ये एक AP नहीं है, तो लिख देंगे नो इट इज नॉट एन AP। कर लेते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में जो हमें सीरीज गिवन है वो है A, फिर है 2A, देन 3A, उसके बाद 4A और इन सो ऑन। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, ये AP है या नहीं है, उसके लिए हमें फाइंड करना है इनके बीच का डिफरेंस। तो D1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 यहाँ पर गिवन है 2A माइनस A करेंगे, 2 में से एक A चला जाएगा तो आ जाता है A, यहाँ पर डिफरेंस आ गया A। इसी तरह से D2 फाइंड कर लेते हैं हम, तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 क्या है 3A है और A2 है 2A, दोनों को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 चला गया तो आ जाता है फिर से A। यहाँ पर D सेम आ गए। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, उससे पहले हम लिख देंगे यस इट इज एन AP। कर लेते हैं हम फाइंड A5 होता है हमारा A प्लस 4D। A हमें गिवन है A प्लस 4 और D आ गया हमारा A, तो ये हो जाता है A प्लस 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A, तो आ गया 5A। A5 निकल गया हमारा 5A। A6 निकाल लेते हैं, A प्लस 5D, A की जगह क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो A है प्लस 5 और D हमारा क्या निकला है A निकला है, तो ये होता है A प्लस 5A इक्वल टू 6A। ये हमारी निकल गई इसकी 6th टर्म। अब हम निकालेंगे इसकी 7th टर्म, तो A प्लस 6D हो जाएगा। इस A की जगह हम इसकी फर्स्ट टर्म रखेंगे, A है जो 6 और यहाँ पर D की जगह भी क्या आ जाएगा, D की जगह भी आ जाएगा A। सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 6A हो जाता है 7A। तो यहाँ पर हमने इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर दी जो आई है 5A, 6A एंड 7A। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो इसका 11th पार्ट है A, फिर A2, देन A3, उसके बाद A4। सबसे पहले निकालते हैं D1 है हमारा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, A2 है यहाँ पर A की पावर 2 माइनस A। अब यहाँ पर देखो ये A2 माइनस A है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन क्या निकल सकता है, A निकल सकता है, तो यहाँ पर 2 A थे, एक A बाहर निकल गया, यहाँ बच गया 1, तो ये आ गया हमारा D1। इसी तरह से हम D2 फाइंड कर लेते हैं, वो होता है हमारा A3 माइनस A2। A3 हमारा यहाँ क्या है, A की क्यूब है, माइनस A2 है A का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, अब इसमें से कॉमन A2 को निकाल सकते हैं, फिर यहाँ बच जाएगा A माइनस 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो A ब्रैकेट में A माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर A2 ब्रैकेट में A माइनस 1 आ रहा है, तो ये क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नो इट इज नॉट एन AP। कर लेते हैं इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट देखो क्या दे रखा है, √2, फिर √8, फिर √18, देन √32। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं ना, इसको थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जो A1 है ना हमारा, वो तो हमारा √2 है। A2 को हम क्या करेंगे, A2 √8 है, तो हमें पता है कि √8 कैसे होता है, 2 × 2 × 2 करके होता है, तो 2 को बाहर ले आते हैं और अंदर रख देते हैं √2 को। उसी तरह से मैं A3 निकाल लेती हूँ। A3 कैसे निकलेगा, यहाँ पे √18 है, अब √18 के आप फैक्टर कर लीजिए किस तरह से होंगे। आपको पता है कि 6 3 जा 18 होता है, और इसके भी अभी 6 के भी फैक्टर निकल सकते हैं, क्या 2 × 3 है ना, तो क्या हो गया 2 × 3 यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3 तो रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये हो गया 3√2। अब निकाल लेते हैं हम अपना D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। A2 क्या हमारा 2√2 है, माइनस A1 है हमारा रूट। अब 2√2 में से मैं √2 को माइनस करूंगी तो आ जाता है मेरा √2 डिफरेंस, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना D2 क्या है, A3 माइनस A2। A3 मैंने यहाँ पे निकाला था 3√2 माइनस A2 है हमारा 2√2। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3√2 में से 2√2 को माइनस करती हूँ अगर, तो मेरा आ जाता है √2। तो यहाँ पर हमारा D सेम आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। सबसे पहले लिख देंगे यस इट इज एन AP, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म किस तरीके से फाइंड करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर A5 इक्वल टू, हमें पता है अभी तक हम करते आ रहे हैं, A प्लस 4D करके निकालेंगे। हमारा A क्या है, √2 है, प्लस 4 और D भी हमारा क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखो √2 प्लस 4√2 कितना हो गया, √2 में अगर मैं 4√2 और ऐड कर दूं तो वो हो जाता है 5√2। ये निकल गया हमारा A5। इसके बाद हम निकाल लेते हैं A6। यहां पर आ गया 5√2।
अब यहाँ पर देखो, जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमें पता था कि जो हमारी A4 टर्म थी ना, वो थी हमारी √32। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये टर्म फिर थोड़ी डिफरेंट आ रही है। आंसर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट फिर भी जो है हम इसको जिस तरह से क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया गया उसी तरह से सॉल्व करें अगर, तो ये 5 कैसे बाहर आएगा, जब इसके पेयर बन जाएंगे। तो इस पेयर को जब हम अंदर कर देते हैं, इस पेयर को जब हम अंदर कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके का होगा। तो क्या हो गया, 5 × 5 25, 25 2 जा 50। तो हो सकता है आपकी बुक में आंसर इस तरह से गिवन हो, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब निकाल लेते हैं हम A6। A6 क्या होता है हमारा A + 5D। तो A कितना है हमारा √2 + 5 और D भी आया हमारा √2। तो क्या हो गया इसका आंसर, √2 + 5 √2 = 6 √2। अब इसको भी हम किस तरह से लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है देखो 6 × 6 × 2, तो ये इसके अंदर चला जाएगा रूट के अंदर, तो हो जाएगा 6 × 36 और 36 2 जा √72। देन निकाल लेते हैं A7। A7 हो जाएगा हमारा A + 6D। A क्या है √2 और +6 और D हमारा √2, दोनों को प्लस करेंगे √2 और 6 √2 को, तो आ जाता है 7 √2। इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 7 × 7 × 2, ये आगे सब रूट के अंदर हो जाता है। इसका आंसर आएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 98। तो इस तरह से A5, A6 और A7 हमें मिल गए। यहाँ पर मूव करते हैं इसके 13 पार्ट पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको बताना है कि ये AP है या नहीं है, तो उसके लिए हम निकालेंगे D1। D1 कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके। A2 हमारा √6 और A1 है हमारा √3। अब हमारा यहाँ पर देखो आप, √6 में से √3 माइनस नहीं हो सकता, हम कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें से √3 को कॉमन बाहर निकाल दूँ, √3 को कॉमन निकाल दूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √2, क्योंकि 3 2 क्या होता है 6 होता है, और यहाँ पर आ जाता है 1। तो ये हमारा हो गया D1। इसी तरह से D2 निकाल लेते हैं। D2 होता है हमारा A3 - A2। A3 हमारा है √9 और A2 है हमारा √6। यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन हमारा आ सकता है, देखो दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो हम निकाल लेते हैं 3 को कॉमन। √3 कॉमन आ गया बाहर, तो अंदर बच जाता है √3 - √2। तो ये देखो यहाँ पर क्या हमारे D सेम आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर D जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो ये क्या है, एक AP नहीं है, लिख देंगे नो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 पार्ट। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको थोड़े से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब निकालते हैं यहाँ से अपना D क्या होता है A2 - A1। यहाँ पर हम D1 निकाल रहे हैं, पहले इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो हो गया 9 - 1, कितना आ गया 8 आ गया। उसी तरह से D2 फाइंड कर लेते हैं हम। तो D2 में क्या करेंगे A3 - A2। A3 हमारा क्या है 25 है और A2 है हमारा 9। 25 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 16। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर 8 और 16 डिफरेंस सेम है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हो गया नो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 15th पार्ट। 15th पार्ट में देखो क्या दिया है हमें, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 25, 7 का स्क्वायर 49, देन 73। सबसे पहले निकालेंगे D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1 कर देंगे, तो 25 में से 1 को माइनस करेंगे, आ गया 24। यहाँ पर हमारा D निकल आया। फिर हम निकालते हैं D2 कैसे निकालते हैं, A3 - A2 करके। A3 हमारा क्या 49 में से हम 25 को माइनस कर देते हैं। देखो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पर हमारा D तो सेम आ गया, लिख देंगे यस इट इज एन AP। अब हमारी AP फाइंड हो गई, तो हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे A5, फॉर्मूला होता है A + 4D। A हमारा क्या था 1 था, 1 का स्क्वायर है तो 1 + 4 और D हमारा आया 24। इसको ब्रैकेट में रख देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 + 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 4 4 जा 16 और 2 4 जा 8 और 1 9। 96 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाता है 97। उसके बाद निकालेंगे A6। A6 कैसे निकालेंगे, A + 5D करके। तो A1 है +5 और D है हमारा 24। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 + 5 4 क्या होता है 20 होता है, यहाँ पे कैरी 2 आ गई, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, तो आ गया हमारा 121। ये हो गया हमारा A6। यहाँ पे था A5, ये था A6। अब निकाल लेते हैं A7। A7 कैसे निकालेंगे, A + 6D करके।
फिर से ए हमारा क्या है 1 है, यहाँ पे आ गया 6 और डी है 24। सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 6 24, 6 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 जा देखो होता है 24, यहाँ पर 2 कैरी आ गया तो 6 2 जा 12, 12 और 2 14 हो गया। तो 144 में जब 1 प्लस करोगे तो आ जाता है 145। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है फाइंड हो गई, 97, 121 एंड 145। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।